नमस्कार, दिलेश देवांगा नाम है मेरा और आप सभी का सच की आईना डीडी रियल मीडिया यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी स्टूडियो में मेहमान तो आ ही रहे थे जिनसे हम सवाल कर रहे थे जनता के मुद्दों के, विज़न के, जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए जो कैंडिडेट के रूप में उतरे हुए हैं, उनसे हम सीधा सवाल पूछ रहे थे कि आखिर आप जनता को कितना जानते हैं, क्षेत्र को कितना जानते हैं और क्या आपके चुनावी विज़न है, क्या-क्या मुद्दे हैं, उस पर हम सवाल करते हैं। लेकिन ये सिलसिला चल रहा था बलरामपुर जिले में लेकिन कुछ ऐसे प्रत्याशी थे जो नहीं चल कर के आ पा रहे थे, तो हम पहुँच गए हैं और हम पहुँच गए हैं सूरजपुर जिले के भैयाथान में और भैयाथान क्षेत्र क्रमांक 7 के जो इस वक़्त प्रत्याशी हैं, शंभू नारायण देवांगन जी हमारे साथ बैठे हुए हैं जो भैयाथान क्षेत्र के प्रत्याशी हैं जिला पंचायत के। तो आइए इनसे सवालात करते हैं, क्षेत्र को कितना जानते हैं, इनको जनता यहाँ का क्यों वोट करें, इनके पास देने के लिए जनता को क्या कुछ है और कैसे इस क्षेत्र का डेवलप करा सकते हैं, कैसे इस क्षेत्र का विकास होगा, उस पर आइए बात करते हैं। सीधे चलते हैं बिना देर किए। शंभू भैया आपका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। सीधा सवाल यही कि भई अगर आप चुनावी मैदान पर आए हैं तो इससे पहले कि कुछ तीखे और आपके विज़न और आपके मुद्दों पर सवाल पूछूं, लेकिन छोटा-सा एक संक्षिप्त आपके बारे में एक परिचय हो जाना चाहिए जो दूर-दराज के लोग जो शायद आपको नहीं जानते हैं, तो एक बहुत छोटा आपका परिचय। जी, मैं शंभू नारायण देवांगन हूँ। मैं पिछले लगभग 14 से 15 सालों से सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहा हूँ। मेरा भैयाथान में एक छोटा-सा अपना शॉप भी है जिसके माध्यम से मैं पूरे क्षेत्र की जनता का, न केवल क्षेत्र क्रमांक 7 का बल्कि पूरे विधानसभा स्तर के जितने भी मेरे क्षेत्रवासी हैं, जिसमें आपका भैयाथान ब्लॉक और पूरा ओड़गी ब्लॉक आता है। इस क्षेत्र के मेरे को लगभग सारे लोग, लगभग मैं ये समझता हूँ कि हर ग्राम से लगभग 60% घरों में मेरी सीधी पहुँच है। तो उसके माध्यम से भी मैं लोगों के बीच में रहा हूँ और इसके साथ ही भैया मैं बचपन से ही, जब मेरी उम्र लगभग 11 साल की थी, तब से मैं गायत्री परिवार, पतंजलि योग समिति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से लोगों के बीच में रहा हूँ और अपने स्तर पे योग और अन्य गतिविधियों से और सामाजिक गतिविधियों से भी मैं लोगों का अपने स्तर पे सेवा करते आ रहा हूँ। आप में क्या ऐसी बातें हैं बाकियों से जिसके लिए जनता यहाँ की जनता आपको जिताए, आपको जिला पंचायत पहुँचाए? देखिए, मेरे को एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पूरे क्षेत्र की जनता जानती है। मैं सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहा ही हूँ और जैसा कि मैं पहले ही आपको बताया कि मैं क्षेत्र क्रमांक 7 से यदि सदस्य के रूप में निर्वाचित होता हूँ, मैं लोगों की आवाज़ बनना चाहता हूँ। लोगों का जो भी मूलभूत सुविधा है, सारी सुविधाओं पे तो काम करना ही चाहता हूँ। मैं चूँकि एक मेरा ऐसा व्यवसाय भी रहा है, जिसके माध्यम से मैं ऑनलाइन काम के माध्यम से लोगों को कई माध्यमों से उन लोगों को सेवा दिया हूँ। तो उस माध्यम से भी जैसे मैं चूँकि एक शिक्षित युवा हूँ और मैं युवाओं का सारा समस्या भी जानता हूँ, उनका क्या आवश्यकता है उसको भी जानता हूँ। जैसे मैं एक छोटी-सी बात कहना चाहता हूँ। अभी लोगों को सारे के सारे लोग डिजिटल माध्यम से जुड़ना चाहता है। काफ़ी लोगों को वाईफ़ाई की आवश्यकता होती है। वाईफ़ाई से हमारे युवा साथी फ़ास्ट नेटवर्क तलाशते हैं। तो मेरा एक सपना है कि मैं लगभग अपने क्षेत्र के सारे प्रमुख स्थानों को वाईफ़ाई सुविधा से लैस करूँगा, जिससे मेरे युवा साथी वाईफ़ाई का उपयोग करके डिजिटल माध्यम से जुड़ेंगे और वहाँ से भी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा मेरा सपना है, चूँकि मैं योग से जुड़ा हुआ एक योगी व्यक्ति भी हूँ और मुझे पतंजलि संगठन से जिला स्तर का भी दायित्व दिया गया है। मैं योग आयोग का जिला प्रभारी हूँ। उसके माध्यम से मेरा सपना है, अभी चूँकि मैं क्षेत्र क्रमांक 7 का प्रतिनिधित्व करूँगा, तो मैं अपने सारे क्षेत्र में एक योग वाटिका का निर्माण कराना चाहता हूँ और अभी मेरा सपना है कि एक मतलब प्रमुख स्थानों पे, जैसे 5 पंचायत को या 4 पंचायत को, ऐसे-ऐसे एक बीच-बीच जगह में जो प्रमुख स्थान रहेंगे, वहाँ पे मैं इतना सुंदर वो योग वाटिका बना दूँगा और मतलब पर्यटन के टाइप से लगेगा, चूँकि ये छोटा-सा जगह है। तो मैं तो ये पूर्ण ये नहीं कहूँगा कि वो पर्यटन स्थल बनाऊँगा, लेकिन वहाँ पे जाने पे आपको ऐसा लगेगा
कि मैं किसी पर्यटन स्थल पे पहुंच गया हूं और आप कम से कम अपना सुबह का जो समय है उसको इतना आनंदमय व्यतीत करेंगे और योग के माध्यम से योग से जुड़ेंगे। मैं वहां पे एक योग शिक्षक भी नियुक्त करूंगा जिसमें मेरे युवा साथी रहेंगे, उनको भी एक रोजगार का अवसर मिलेगा। अभी चूंकि योग आयोग छत्तीसगढ़ में गठित हो ही गया है, उसके माध्यम से भी योग शिक्षकों का वहाँ पे नियुक्ति होता है। चूंकि मैं अभी योग आयोग का जिला प्रभारी भी हूँ, मेरे संपर्क में बहुत सारे योग शिक्षक हैं। मैं खुद भी एक मुख्य योग शिक्षक हूँ, हरिद्वार से प्रशिक्षित योग शिक्षक हूँ। तो मेरे साथ में बहुत सारे योग शिक्षक भी जुड़े हुए हैं। उनके माध्यम से मैं योग वाटिका के माध्यम से उस गांव के प्रत्येक लोगों को योग से जोड़ने का प्रयास करूंगा और उनको योग से जोड़ते हुए उनके संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य से लेके और जो भी समस्याएं कुल मिला के कुल मिला के ये साफ जाहिर होता है कि आप जो वाकई में आज के ज़माने में जिस तरीके से खान पान है, केमिकल युक्त खाना मिल रहा है, सब्जियां मिल रही हैं, ऐसे में बहुत सारे लोग बीमार हैं। उसका एकमात्र अगर जरिया है तो योग के थ्रू आप स्वस्थ रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। और भाई साहब जैसे बता रहे हैं कि योग का ये बेहतर जानकार हैं और योग के माध्यम से भी कहीं ना कहीं इनका लाभ हम सभी को मिल सकता है। मैं तो चाहूंगा कि ऑनलाइन भी योग आप सिखाएं। बहरहाल सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं शंभू जी, और आपसे पूछते हैं कि भाई ठीक है, आपके पिटारे में ये सब कुछ है, इसके अलावा आप क्षेत्र को कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, भैया थान को कितना समझ पाते हैं, यहाँ की समस्याओं को कितना आप जान पाए हैं अभी तक, और उन समस्याओं को दूर करने के लिए आपके पिटारे में और क्या कुछ है? सर ऐसा है, भैया थान ही नहीं अपितु मैं समझता हूँ कि मैं पूरी सरगुजा संभाग के लगभग सारी जगहों का मेरे को अच्छे से जानकारी है। और ये अपना जो क्षेत्र क्रमांक 7 है, इसके प्रत्येक ग्राम में मेरी सीधी पहुँच है। मेरे को यहाँ के सारे लोग जानते हैं। मैंने अपने आँखों से देखा है, यह इतना पिछड़ा इलाका है, इतना मतलब भौतिक रूप से इतना संपन्न एरिया है, उसके बावजूद भी यहाँ कई प्रकार के बड़े बड़े नेता आए हमारे यहाँ से, यहाँ तक कि मतलब प्रदेश स्तर तक का नेतृत्व की यहीं पे। इसके बावजूद भी मैं अपने क्षेत्र का जो स्थिति देखता हूँ वो अन्य जगहों से, चूँकि मैं मतलब युवा वर्ग से होते हुए कई जगहों का मैं भ्रमण करते रहता हूँ। मेरा लगभग साल में 2-3 बाहर का टूर लगा रहता है। तो मैं उधर का एरिया देखता हूँ और अपने एरिया को कंपैरिजन करता हूँ। मेरे को उस पर दया आती है कि मेरे क्षेत्र के प्रतिनिधि इस ओर क्यों ध्यान नहीं देते। इतना पिछड़ा इलाका है ये, यहाँ पे किन मामलों में पिछड़ा हुआ है? अगर सीधे तौर पर आपसे पूछा जाए कि किन किन मामलों में आप पिछड़ापन महसूस करते हैं और इसका क्या कारण है? क्योंकि प्राकृतिक संपदाओं से तो सूरजपुर सरगुजा भरा पूरा है और यहाँ जंगल भी काफी है, हरा भरा है। हम कहीं ना कहीं कई मामलों में बहुत खुशनसीब भी हैं। तो क्या ऐसा लगता है जिन कमियों को आप दूर करना चाहेंगे, जो फर्क नजर आता है बाकी जगहों पर? जनता अगर कहीं पे डेवलपमेंट देखता है तो सबसे पहले मेरे ख्याल से जो वहाँ पे डेवलपमेंट दिखता है वो सड़क, पानी और बिजली का जो सुविधा है वो तो रहता ही है। सड़क से क्या होता है कि अपने क्षेत्र का जो सौंदर्यीकरण है वो बढ़ जाता है और मतलब इसका घोर अभाव है। आप पूरे क्षेत्र में जाके देखिएगा, कई जगह मैं अभी लगभग अपने 41 ग्राम पंचायतों का जब मैं दौरा कर रहा था, जहाँ पे 54 पोलिंग बूथ है, तो मैं सारे जगह में मैं पहुंचा और वहाँ पे मैं देखा कई जगह इतना पिछड़ा इलाका है जहाँ पे आप पक्की सड़क तक का व्यवस्था नहीं है। मेरे क्षेत्र के जनताओं को पीने का भी स्वच्छ पानी का व्यवस्था नहीं है। मेरे को कई जगह रोक रोक के बोले कि भैया यहाँ पे देखिए हम लोग पानी कितना दूर से लाते हैं, पानी तक का वहाँ पे भौतिक रूप से मतलब इतना संपन्न एरिया होते हुए यहाँ से पूरा कोयला का पूरा प्रचुरता है। कई यहाँ आप पास में ही जाइएगा, बड़सरा के पास यहाँ अभी नया कालरी भी कोल माइंस भी खुलने वाला है। वहाँ के क्षेत्र के जनता इतना दुखी है, मेरे को कई जगह वहाँ पे भी अपने जो दुख है उसको बताए। ये सारी सुविधाएं जो है भैया, इसको मैं अपने स्तर पे इतना बेहतरीन करके देना चाहता हूँ, केवल क्षेत्र अपना जिला में नहीं अपितु पूरे मतलब प्रदेश में इसको जाने, ऐसा मैं काम करके दिखाना चाहता हूँ। सूरजपुर जिला जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सारासोर एक ऐसा जगह है, कुदरगढ़ एक ऐसा जगह है जो पर्यटन के रूप में काफ़ी डेवलप किया जा सकता है। और अभी तक कुछ सरकार ध्यान दी है, लेकिन जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए था, ये जो पर्यटन के तौर पर इसको और विकसित किया जा सकता है, इसमें आप क्या योगदान दे सकेंगे आने वाले समय में? कुदरगढ़ और सारासर आदि है, यहाँ पे मैं
काफ़ी अच्छा करके देना चाहता हूँ। अगर मेरे को क्षेत्र की जनता चुनती है, मैं तो चुनने के बाद मैं दिखाऊँगा, चूँकि अभी मेरे पास ऐसा कुछ पावर है नहीं, लेकिन फिर भी अगर मेरे को क्षेत्र की जनता चुन के देती है, तो मैं, जैसा मैं बताया कि मैं प्रदेश स्तर पे अपना क्षेत्र को एक पहचान दिलाऊँगा। आप क्षेत्र क्रमांक 7 भैया थान से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं, कूद चुके हैं मैदान पर, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है शंभू जी कि यहाँ पर कुछ राजा महाराजा जैसे अखिलेश प्रताप सिंह, सही बोल रहा हूँ मैं? एकदम। और ऐसे दिग्गज, ऐसे महारथी जो इस जगह पर, इस क्षेत्र में काफ़ी वर्षों से, कई सालों तक जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, जिनको राजा महाराजा कह कर के यहाँ की जनता संबोधन करती है। ऐसे में एक साधारण शंभू जी कैसे मुकाबला कर पाएँगे? केवल क्षेत्र की जनता नहीं, मेरे भी मन में आदरणीय अखिलेश प्रताप सिंह के लिए बहुत ही सम्मान है और मैं उनको सादर प्रणाम भी करता हूँ। अगर मैं मतलब चुनाव से अगर मैं पृथक होके अगर मैं बात करूँ, तो उनके लिए मेरे मन में काफ़ी श्रद्धा है और न केवल उनके मन में, मेरी छवि ही ऐसी रही है कि मैं क्षेत्र के, मैं प्रत्येक जो सम्मानीय है, वरिष्ठ हैं, उनके मन में मेरे लिए अगाध श्रद्धा और प्रेम है और मैं सभी को अपनी ओर से प्रणाम भी व्यक्त करता हूँ। प्रणाम मेरा स्वीकार करें और मैं चाहता हूँ। ये राजा महाराजा लोग प्रणाम से काम कहाँ, जब तक उनको गद्दी नहीं मिलेगा मानेंगे नहीं, इसलिए या तो आपसे गद्दी मांगेंगे मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सीधे पूछना यही चाहता हूँ कि भैया मुकाबला जब इतना तगड़ा है, राजा महाराजाओं के साथ आप भिड़ गए हैं, कैसे जीत पाएंगे? मेरा क्षेत्र की जनता से और आदरणीय अखिलेश प्रताप सिंह जी से भी मैं उनको कहना चाहता हूँ, बाबा साहब आज नहीं, अभी तो मेरे संज्ञान में जैसा है 25 वर्षों से सक्रिय राजनीति में है और वो काफ़ी जिम्मेदार पदों में रहे हैं। इससे पहले अभी वर्तमान में भी आप शिक्षा समिति के भी अध्यक्ष हैं और जनपद पंचायत भैयाथान के उपाध्यक्ष भी हैं और मेरे जो अन्य प्रतिद्वंदी हैं, जैसे मैं हमारे जो बीजेपी से आते हैं, उनसे भी वो भी काफ़ी जिम्मेदार पद में रहे हैं और प्रमुख दायित्वों में रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन पे ऐसा कोई भी सामर्थ्य की कमी नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर अभी आप क्षेत्र क्रमांक 7 मतलब प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं, आप चाहें तो बगैर प्रत्याशी रहते हुए भी क्षेत्र की जनता के लिए बहुत मतलब ऐसा अनुकरणीय काम कर सकते हैं जो क्षेत्र की जनता आपका मतलब एहसान मान सकती है। और मेरे पास क्या है, मैं तो बिल्कुल साधारण शंभू भैया के नाम से ही मेरे को क्षेत्र की जनता जानती है। लेकिन शंभू भैया, आपकी बातें हमने समझ गया और कहीं न कहीं आपने ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि भैया आप तो राजा महाराजा हैं, आपको तो कहाँ आपकी नहीं चलेगी, आप तो चाहे जिला पंचायत बने या ना बने तब भी आपकी चलने वाली है। इससे पहले भी आपने क्या किया है, ये तो खैर अगर मुलाकात उनसे होगी तो हम पूछेंगे कि राजा महाराजा रहे हैं, क्षेत्र के लिए क्या किए हैं, ये जानने का विषय रहेगा। लेकिन फिलहाल हम इंटरव्यू कर रहे हैं शंभू भैया से। शंभू भैया, ये तो ठीक है, अब देखिए तो जनता तय करेगी कि राजा महाराजा को चुनते हैं या शंभू भैया को इस क्षेत्र का राजा बनाना चाहते हैं जिला पंचायत। पूर्ण विश्वास है कि मेरे क्षेत्र की जनता मैं अभी तक जहाँ भी दौरा किया हूँ, अपार श्रद्धा और अपार प्रेम मैं अपने लिए पाया हूँ और मैं आप सभी क्षेत्र की जनता को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ और मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूँ कि कृपा करके मुझे एक बार क्षेत्र क्रमांक 7 के प्रत्याशी के रूप में मुझे सेवा का अवसर दें। मैं निश्चित ही वो कार्य करके दिखाऊंगा जो कि आज तक इससे पहले कभी किसी मतलब क्षेत्र से जो प्रत्याशी रहे हैं वो सोचे भी नहीं होंगे। मैं सोचता हूं कि मैं अपने जो मेरा पुरुषार्थ का एक एक कतरा मैं उसके लिए लगा दूंगा और वो काम करके दिखाऊंगा कि मेरे सारे क्षेत्र की जनता हमेशा मेरे से प्रसन्न रहेगी। ऐसा शंभू भैया, शंभू भैया, ये तो हर नेता कहते हैं भाई, जब चुनाव जितना होता है तो बोलते हैं। देखिए जिस तरीके से आप अखिलेश प्रताप सिंह जी की तारीफ आपने कर दी है, प्रणाम आपने कर दिया है, मेरे मन में सभी के प्रति श्रद्धा है। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट ये रहा है शंभू जी कि कहीं भैया का अखिलेश जी का आपने इतनी तारीफ कर दी, कहीं वोट उधर न चला जाए। नहीं, ऐसा नहीं है और मैं तारीफ किसी का नहीं कर रहा, मेरे मन में जो श्रद्धा है उसको मैं व्यक्त कर रहा हूँ। मुकाबला और लड़ाई चुनावी मैदान पर वो बाद में है, पहले इस क्षेत्र के आप लोग हैं और पहले कहते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि हम पहले हमारे लिए अपना गांव, अपना क्षेत्र और अपना संभाग, अपना जिला है, अपना प्रदेश है, अपना देश है, बाद में बाकी चीजें। कि मैं आप सभी से हमेशा मिलते जुलते रहता हूँ और आप सभी ने मुझे प्यार दिया है
आप सभी ने मेरा सम्मान किया है। आज भी मेरी प्रार्थना है कि आप सभी मेरे को वही प्यार दिखाएं और मुझे आश्वस्त करें कि मुझे अपना आशीर्वाद से अभिभूत करें और मुझे क्षेत्र क्रमांक 7 से विजयी होकर मुझे जिला तक पहुंचाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। शंभू जी, चूंकि आप योग गुरु भी हैं, आपने जैसा कहा आप आरएसएस से भी हैं, संघ से हैं, जाहिर तौर पर संघ का जो जिस तरीके से चर्चाएं होती हैं, तो और अभी फिलहाल संघ की विचारधारा योग से इतना डीपली जुड़े रहना, तो बहुत हद तक आपसे क्षेत्र की जनता को, चाहे आप आए या ना आए, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से आपसे कहेंगे कि आपके पास काफी कुछ है जो क्षेत्र की जनता को आप दे सकते हैं। बहरहाल शंभू नारायण जी, आपने हमें वक्त दिया, अपनी बातें आपने रखी और हमारे सवालों का आपने जवाब दिया, आपका दिल से धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे जिला पंचायत सूरजपुर क्षेत्र क्रमांक 7 भैया थान के प्रत्याशी, जिला पंचायत प्रत्याशी शंभू नारायण देवांगन जी। इनसे की गई बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताइएगा। जरूर अच्छा लगेगा ये वीडियो तो लाइक करके आपके अपनों को भी भेजिएगा, दिखाइएगा, बताइएगा शंभू भैया के विजन, शंभू भैया की सोच। और जी हाँ, अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, आपके प्यार आशीर्वाद की जरूरत हमें भी है। बहरहाल कैमरा पर्सन NL देवांगन के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाजत, नमस्कार।